इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक क्लेरिफिकेशन है, न तो हम फैजल खान के पक्ष में हैं, न हम रहमान, न ही हम रोशन आनंद, या फिर न ही अभी नए नए विपिन मैथ वाले जो आए हैं, किसी के पक्ष में नहीं है। उसके बावजूद ये बना रहे हैं और उसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। हम इस व्यवस्था के ही खिलाफ हैं, जिस व्यवस्था में इस तरह के कोचिंग माफिया चलता है, वो उसको अलग रखते हैं। फिलहाल आज बात करते हैं, इन पूरे विवाद के बीच में एक नए नए उभरता हुआ चेहरा आ रहे हैं, विपिन मैथ वाले, और वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खान को एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि सही एक्सपोज कर रहे हैं। उसमें भी कोई हम उस पर इफ बट किंतु परंतु नहीं लगा रहे हैं। वो जो कर रहे हैं एक्सपोज बिल्कुल सही कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए, उसके लिए कृतज्ञ हैं, उसके लिए सब लोग उनका आभारी हैं। लेकिन जिनका मकान शीशों का होता है वो क्या ईंट दूसरे के मकान पे चलाते हैं? क्योंकि शीशे का मकान तो आपका भी है, और शीशे का मकान कैसे है यही हम आपको बताएंगे। उनके कैरियर, कोचिंग कैरियर से हम नहीं, वो तो कभी रिलबाज हो जाते हैं, कभी वो मुखिया भी बन जाते हैं, विधायक भी खड़े हो जाते हैं, कभी बहुत सारे प्रोफेशन उन्होंने अपनाया है, वो भी कोई हमारा उसमें भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन जिस भी प्रोफेशन को अपनाया है उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। हम उनके मुखिया वाले पक्ष को देखेंगे आज। हम उनके विधायक जब वो लड़े थे, जब उन्होंने एफिडेविट दिया था, उसमें भी बहुत झोल है, वो किसी और दिन हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज सिर्फ उनके मुखिया जी, विपिन मुखिया जी वाले के ऊपर ही फोकस करते हैं। इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कि आप अपने आप को, जब आप मुखिया का चुनाव लड़े होंगे तो किसी से भी एक्सपेक्ट करता है कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब कुछ इससे आता है, तो बढ़िया स्कीम लाएगा, बढ़िया योजना लाएगा, अच्छे से करवाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? और ये कोई मैं अपने जेब से नहीं बोल रहा हूँ, अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, आप भी जा करके चेक कर सकते हैं। मेरी पंचायत वेबसाइट है गवर्नमेंट की, या उसके साथ साथ ई ग्राम स्वराज, दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जाइए। इनका पंचायत यही वैशाली जिले में है, सलहा पंचायत का नाम है। सलहा पंचायत टाइप कीजिए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ तो नहीं लेकिन एक मोटा मोटा आपको आइडिया अच्छा खासा दे देगा। उसमें आपको कहाँ पे इन्होंने कितना रोड बनाया है, कितना भवन बनाया है, कितना जीर्णोद्धार किया है, उसका फोटोस लेके सब कुछ मिल जाएगा। तो वो एक पक्ष है। सबसे अहम पक्ष इसमें यह है कि 5 साल तो पूरा होने को है। इस 5 साल के दौरान अगर उनका देखिएगा कि कितना आपने 3 स्टेज होता है किसी भी, अगर आप मुखिया बनेंगे या विधायक भी बनते हैं तो पहला आप प्लान बना के देते हैं कि हम ये अपने अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं और उसका एस्टिमेट देते हैं। उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है और अप्रूव करने के बाद काम किया जाता है, उसको फिनिश कराया जाता है। इनका अगर आप देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा। ये डेटा 20-21 उसके पहले का भी है, इनके मुखिया बनने से पहले का भी है, उसके बाद का भी है। प्रपोज तो बहुत सारा एक्टिविटी कर रहे हैं ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2025 में 51 एक्टिविटीज़ को प्रपोज किए हैं और मात्र एक उसमें से एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। तो आप सोच रहे होंगे अभी तो 25 हुआ है, क्या पता उसमें से और हो जाए। तब ऐसा करते हैं कि 2021 में डायरेक्ट चले जाते हैं। अगर ये आपका आर्गूमेंट है कि 2 आर्गूमेंट इसमें देते हैं लोग कि अभी तो 25 चल ही रहा है, तो हो सकता है आगे चल करके वो कंप्लीट हो, तो उसको तो 21 का तो अभी नहीं हो सकता है। एक आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है कि अपडेट नहीं हुआ होगा वेबसाइट, तो भाई 25 का अपडेट नहीं होगा, 24 का नहीं हुआ होगा, 23 का नहीं हुआ होगा, 21 का तो हुआ होगा कम से कम। 4 साल से अपडेट नहीं हुआ, ये संभव नहीं है। अगर आप 2021 का देखिएगा तो इनका 39,58,444 रुपया फंड रिसीव हुआ है। रिसीव का मतलब कि रिसीव हुआ, इस पंचायत को दिया गया, यानी कि लगभग 80 लाख रुपए एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट में। एक्सपेक्टेड फंड बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड फंड अगर आप देखिएगा तो 21 में 73 लाख प्लस 20,000, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपया एक्सपेक्टेड फंड था। एक्सपेक्टेड का मतलब कि ये प्रपोज किए होंगे कि ये चीज़ इतना आना चाहिए, लेकिन उसमें से रिसीव किया फंड इन्होंने 39,58,444 रुपया 2 बार, यानी कि मोटा मोटी 80 लाख, 89 लाख कुछ रुपए हो जाएगा, 79 लाख कुछ रुपए, यानी कि 80 लाख इसको मान लेते हैं। इस 80 लाख में से इन्होंने खर्च क्या किया? 2021 की बात कर रहे हैं। इसमें आप ये भी आर्गूमेंट नहीं दे सकते हैं कि इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा या फिर अभी काम चल ही रहा होगा। 4 साल से कौन सा काम है जो चल रहा है, वो भी दिखा देंगे आपको कौन सा काम चला है। इस 80 लाख में से 1,98,021 रुपया एक इंस्टॉलमेंट में से खर्च किया गया है और दूसरे इंस्टॉलमेंट में से मात्र 12,37,000 रुपये खर्च किया गया है। प्रपोज इन्होंने 5-2 टोटल 7 प्रपोज किया है और उसमें से इनका एक्सेप्ट हुआ है, एक्टिविटी इनिशिएट हुआ है
मात्र 3। उस 3 में भी से अगर आप देखिएगा तो वो भी बड़े अजीब अजीब से हैं। अब 8,03,000 रुपये में ये सामुदायिक भवन का जीवनोद्धार करते हैं। इसका फोटो भी है, आप देख सकते हैं कि इस जीवनोद्धार में क्या हुआ है। डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ हुआ है, भवन पहले से ही खड़ा था जो आपको दिख रहा होगा फोटो में। काला जो होता है कि पेंटिंग वगैरह नहीं हुआ है, कुछ खास टूट फूट भी इसमें नहीं दिख रहा है, सारा स्ट्रक्चर खड़ा है। यानी कि ऊपर से प्लास्टर पोस्टर कर करके पेंटिंग कर करके और इसको 8,03,900 रुपये में भंजा लिया गया। उसी तरह से 12,37,000 रुपये में ये छठ घाट बनाते हैं कहीं पे, और उसका भी हालत देखिए, उसका भी फोटो इसमें अपलोडेड है, पहले कैसा था और अभी कैसा है। इसमें मुश्किल से आपको गिन भी लीजिएगा तो 7 या 8 सीढ़ी इसमें दिख रहा है। 8 सीढ़ी लगाने का 12 लाख रुपया गया। ऐसे ही आप चाहें तो हम सब यहाँ पे बताएं, उससे बेहतर है कि आप खुद वेबसाइट पे जाइए, हमारे कहने पे, हमारे दिखाने पे मत जाइए। आप खुद जाइए वेबसाइट पे, देखिए एक एक चीज़ को, और उसके बाद फिर तय कीजिए कि क्या ये काम जितना पैसा दिया गया। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतना कम क्यों। भाई इतने सारे फंड जो है वो एक्सपेक्टेड था, इतना सारा उसमें से रिसीव हुआ फंड, और आप खर्च कितना कर रहे हैं, इसका एस्टिमेट जब आप कीजिएगा तो मुश्किल से 16% फंड ये खर्च किए हैं। यानी कि जितना मिला है इनको, लगभग 2.25 करोड़ रुपया इनको पिछले 4 सालों में मिला है उस पंचायत में खर्च करने के लिए। ये पंचायती राज का फंड है। मनरेगा का फंड वो अलग होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री का, अलग अलग डिपार्टमेंट का। जैसे आपके यहाँ महादलित सेट बनता है तो उसका अलग से डीएम के यहाँ से आता है, वो इसमें नहीं आता है क्योंकि वो वहीं से डायरेक्ट आता है। आप विधायक से कुछ बनवा लिए वो अलग हो, एमपी से कुछ बनवा लिए वो अलग फंड है। ये प्योर पंचायती राज के द्वारा इनको 2.25 करोड़ रुपया दिया गया है, और उस 2.25 करोड़ रुपये में से मुश्किल से ये खर्च किए हैं 50 लाख रुपया, यानी कि मुश्किल से 20% खर्च किए हैं। तो अगर एक पढ़े लिखे जागरूक समाज सेवी जो अपने आप को हर तरह के रोल में फिट बताते हैं, अगर उनका ये परफॉर्मेंस है तो फिर आप बिहार का कोई भी पंचायत उठा के देख लीजिए। हमारा ही पंचायत, अपना ही पंचायत, हम अपना पंचायत उठा लें या आप अपना पंचायत उठा लीजिए, एवरेज बिहार में पंचायतों का 30% के आसपास यूटिलाइजेशन से होता है। कम से कम 30% के आसपास तो होता ही है, किसी भी जिले में आप उठा के देख लीजिए। और इसमें पूरे बिहार का, हर जिले का, हर पंचायत का सारा डिटेल दिया हुआ है, और ये ई ग्राम स्वराज पे भी दिया हुआ है और मेरी पंचायत पे भी दिया हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अगर देखिएगा इनका, भाई अगर आप 51 प्लान बना के दे रहे हैं और उसमें से इनिशिएट हो रहा है एक प्लान, तो इसका मतलब है कि आपके प्लान में प्रॉब्लम है। अगर पढ़े लिखा आदमी अगर एक प्लान हो रहा है और ये 25 का है, आप सोचेंगे कि चलिए सबसे पीछे चले जाइए। आप देखिए कि 2022 में 19 प्लान ये, यानी कि 19 अलग अलग चीज़ करने के लिए प्रपोज करते हैं, उसमें से मात्र एक इनका अप्रूव होता है, और वो भी अभी वर्क ऑनगोइंग ही है, अभी कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। और ये है आपका वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने का। 22 में 19 प्लान ये देते हैं, 19 में से एक इनका जो है वो ऑनगोइंग काम चल रहा है, अभी भी ऑनगोइंग ही चल रहा है। 11 लाख रुपए का ये प्रोग्राम है, और मतलब कि प्रोजेक्ट है, और वो क्या प्रोजेक्ट है, स्ट्रीट लाइट लगाने का। तो अगर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे पंचायत मुखिया होकर के भी आप स्ट्रीट लाइट ही लगवा रहे हैं, आप घाट ही बनवा रहे हैं, आप अपने पंचायत भवन का जीवनोद्धार ही कर रहे हैं, तो फिर उससे बेहतर है कि जो पुराने मुखिया हुआ करते होंगे ज़्यादा बेहतर होंगे। अब कुछ मीडिया वाले इनके पंचायत में गए भी हैं, कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुआ है जिसमें कि कहा गया है, दिखाया गया है कि वहाँ के लोग नाखुश हैं। देखिए वो प्लॉटेड भी हो सकता है, आप 4 लोगों को, उनके विरोधियों को खड़ा करके और उनसे बाइट लेकर के चला सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं ये हो सकता है ना। ये तो सरकार के द्वारा उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है, और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड में साफ साफ ये फेल होते हुए नज़र दिख रहे हैं। और कोई सा भी उठा के देख लीजिए, आप चार्ट भी यहाँ पे बना हुआ है। जैसे इसी साल का अगर आप देखिएगा तो इस साल ओपनिंग बैलेंस, इस पंचायत का ओपनिंग बैलेंस के मतलब कि जब साल शुरू हुआ तो आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था उतना पैसा, इनके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था 2025-26 में 25 लाख लगभग 60,000 रुपये, 25 लाख, 25.5 लाख रुपये इनका ओपनिंग बैलेंस था। उसके अलावा उसके ऊपर से फंड इनको दिया गया, ऊपर से 25 पुराना है, 34,23,000 रुपये इनको ऊपर से दिया गया है। 25 पुराना, 34 नया, लगभग 60 लाख के आसपास इनको फंड हो गया।
खर्च क्या किए हैं अभी तक ये इस साल में? मात्र 17,90,566 रुपया। इसी तरह से किसी भी साल का उठा के देख लीजिएगा, हर साल का वही है 22-23। अभी आप कह सकते हैं कि रिसेंट है, अपडेट नहीं हुआ होगा, तो आप 22-23 का उठा के देख लीजिए। 22-23 में जब 22-23 का साल शुरुआत होता है तो उस साल में इनके अकाउंट में, यानी कि जो पंचायत का ओपनिंग बैलेंस था साल शुरू होने पे, ओपनिंग बैलेंस जो था वो था 31,62,791 रुपये। उसके ऊपर से इनको उसी साल फंड दिया जाता है, यानी कि उस पंचायत को फंड दिया जाता है पंचायती राज की तरफ से 31,49,449 रुपये, यानी कि 31 और 31 हो गया लगभग 62,63,00,000 रुपये। खर्च कितना किए? 21,55,000 मात्र। तो आप देखिए 62 लाख में से अगर 21,000 रुपये खर्च कोई कर रहा है, 21 लाख रुपये खर्च कर रहा है तो वो 30 के आसपास आ रहा है। लेकिन जब टोटल चारों साल का आप कीजिएगा तो वो मुश्किल से 20% जा रहा है, जो कि अंडर परफॉर्मेंस है। एवरेज बिहार का मुखिया जो है वो 30% तो खर्च कर ही लेता है, गया गुजरा जितना भी मुखिया हो। तो फिर पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा है? उससे बढ़िया कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हीं को आप चुनिए। फिर से एक बार कह रहे हैं, जितने लोग, क्योंकि हमने इसका ट्विटर पे फेसबुक पे एक स्क्रीनशॉट डाला था, लोगों ने भर भर के गालियाँ दिया और सब ने कहा कि हम पैसे लिए हैं खान सर। तो भाई आप जाके वो वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने खान सर को लपेटा है, बढ़िया से लपेटा है, सलीके से लपेटा है, उसको जाके देख लीजिए। असल में ये जितने भी कोचिंग वाले हैं, ज़्यादातर कोचिंग वाले, वो एक पूरा रैकेट चलाते हैं। क्या पता ढूंढे तो इनका भी निकल करके आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि एक बड़ा रिपोर्ट होना चाहिए सरकार की तरफ से, और बहुत जल्दी न्यूज़ हंटर पर हम आपको कोऑर्डिनेशन में हैं। यूएस में, इंडिया में तो कोई इसके ऊपर रिसर्च करता नहीं है, कोई भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यूएस में एक लड़की है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है और उनका रिपोर्ट ऑलमोस्ट सबमिट हो गया है। पीएचडी रिसर्च है वो, और उनका जो पीएचडी थीसिस है वो ऑलमोस्ट हमारे पास आने वाला है। हम उन्हीं के साथ, उनके साथ कॉल पे, जूम कॉल पे, वीडियो पे आपको बात करके उन पे दिखाएंगे कि उन्होंने क्या फील किया, क्योंकि उनका रिसर्च ही है इसी के ऊपर कि बिहार में, हिंदुस्तान में जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो कैसे चल रही है, क्या उसका मॉडस ऑपरेंडिस है और कहाँ पे क्या सिस्टम में झोल है, मूल है, ये सब कुछ है। ये हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। और लेकिन उसके पहले एक वीडियो और आपको इस विपिन मैथ वाले के ऊपर हम बना देंगे, जिसमें कि इनके जो विधायक का चुनाव लड़े हैं महनार से, वहाँ पे जब ये लड़ रहे थे तो एफिडेविट इन्होंने जो दिया है, वो एफिडेविट में कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो हम आपको बना देंगे। लेकिन तब तक बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। वो विदेशी महिला के साथ जो पीएचडी थीसिस लिखी है कोचिंग के ऊपर, वो इंग्लिश में रहेगा, इसलिए ये एक लिमिटेशन रहेगी कि वो इंग्लिश में ही रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।